नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम गैस लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने गैस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, गैस कहलाती है। गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या हैं? सबसे पहले लें, गैस के जो कण हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं और उनके मध्य अंतरावकाश अधिक होता है, या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत अधिक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होने के कारण जो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस का अगर क्रम देखें तो ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस कम होने के कारण गैस के अणु स्वतंत्र गति करते हैं और ये एक दूसरे से टकराकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से गैस के अणु जो हैं जिगजैग मोशन या टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनियन मोशन या ब्राउनीय गति कहते हैं। गैस का घनत्व जो होता है वो कम होता है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य अंतरावकाश अधिक होने के कारण उनका आयतन अधिक होगा। आयतन अधिक होने के कारण गैस का घनत्व कम होता है। अब गैस का आयतन अधिक होता है, अर्थात अंतरावकाश अधिक होने के कारण गैस की संपीड़ितता अधिक होती है, अर्थात हम गैस को दाब लगाकर संपीड़ित कर सकते हैं। गैस जो हैं, दो गैस या दो से अधिक गैस आपस में मिलकर होमोजेनस मिक्सचर या सममांगी मिश्रण बनाते हैं। गैस को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस किसे कहते हैं? वह गैस जो सभी ताप व दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। गैस नियम हमारे क्या होते हैं? चार्ल्स लॉ, बायल लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ग्राम डिफ्यूज़न लॉ, ये हमारे गैस नियम हैं। तो इन गैस नियमों का जो गैस सभी ताप और दाब पर पालन करती हैं आइडियल गैस कहलाती हैं। यानी आइडियल गैस कौन सी है? गैसेस विच ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैसेस। लेकिन वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। आइडियल गैस, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। नेक्स्ट हम रियल गैसेस, जो कुछ गैस जो है वो उच्च दाब और निम्न ताप पर, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो गैस लॉज को फॉलो करती हैं, अर्थात गैस नियम का पालन करती हैं, परंतु निम्न दाब और उच्च दाब पर, यहाँ ताप आएगा, परंतु निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। तो यह जो गैसें हैं वो रियल गैसें कहलाती है, वास्तविक गैसें कहलाती हैं। अभी हमने पढ़ा कि वे गैसें जो गैस नियमों का पालन करती हैं आदर्श गैस कहलाती हैं। अब गैस नियम क्या है? गैस लॉज क्या है? गैस लॉज में हम सबसे पहले लें बॉयल लॉ, बायल का नियम। बायल लॉ क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू 1/P, या हम ये कह सकते हैं PV इक्वल टू K या PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात दाब और आयतन का गुणनफल निश्चित होता है। अगर दो गैसें लें तो उन दोनों के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। यह बॉयल नियम कहलाता है। बॉयल नियम के अनुसार अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचें तो वो इस तरह से हाइपरबोला आता है, अर्थात जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रेशर घटता जाता है। इस वक्र को हम PV आइसोथर्म या समतापी वक्र कहते हैं, अर्थात समतापी वक्र किसे कहेंगे? स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र समतापी वक्र या PV आइसोथर्म कहलाता है। अगर हम P और 1y बीच के ग्राफ
प्लॉट करें तो वो एक सीधी लाइन आती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दाब है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम PB और V के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो PB और V के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर एक सीधी रेखा आती है जो आयतन के पैरेलल होती है। इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी जो आयतन के पैरेलल होगी। इस ग्राफ से हम देखें कि आयतन बढ़ने पर भी PB कांस्टेंट रहता है, अर्थात PB नियत रहता है। अगर हम विभिन्न ताप पर PB और V के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से आएगा, जिसमें उच्च ताप पर PB का मान अधिक होगा और निम्न ताप पर PB का मान कम होगा। यदि हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर PB आइसोथर्म प्लॉट करें तो PB आइसोथर्म किस तरह से आएगा डिफरेंट टेम्परेचर पर, ये T1 है और T2 पर इस तरह से, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है। तो यहाँ यह T2 यानी अधिक ताप के लिए PB आइसोथर्म होगा और ये कम ताप के लिए PB आइसोथर्म होगा। नेक्स्ट ले हम चार्ल्स गैलुसेक लॉ, या इसे हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं क्योंकि पहले चार्ल्स ने दिया था, और बाद में इसको गैलुसेक ने क्लियर किया, स्पष्ट किया था, तो इसे हम चार्ल्स गैलुसेक लॉ कहते हैं। चार्ल्स गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी बॉयल लॉ में हमने देखा था कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और यहाँ हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं, दाब को। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह हमारा चार्ल्स लॉ कहलाता है। या हम इसको ये कहें तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ V वॉल्यूम और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं V/T इक्वल टू K या कांस्टेंट, यानी V और T का अनुपात नियत होता है। अगर दो गैसेस के लिए लें तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अगर हम V और T के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से एक सीधी रेखा आती है जिसका जो स्लोप है, ये स्लोप जो स्लोप है, यानी इस पे हम जो स्लोप है वो स्लोप हमारा V0/273.15 होगा। इस वक्र को हम समदाबी वक्र या आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार हम किसे कहेंगे, स्थिर दाब पर आयतन और ताप के बीच ग्राफ खींचने पर जो वक्र या ग्राफ हमें मिलता है वह समदाबी वक्र या आइसोबार कहलाता है। चार्ल्स गैलुसेक लॉ को हम दूसरी तरह से भी समझा सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V ताप में प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अथवा कमी से अपने प्रारंभिक आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता है अथवा घटता है। यानी हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम V ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ द गैस इंक्रीज और डिक्रीज विथ एवरी डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर हम मान लो प्रारंभ में इसका आयतन जो था वो V0 था, अब अगर हम T डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो इसका आयतन VT किसके बराबर हो जाएगा, V0 प्लस T/273.V0, अर्थात इसके प्रारंभिक आयतन का T/273वां भाग बढ़ जाएगा। अर्थात हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं V0 इक्वल टू, यानी कॉमन हमने ले लिया V0 इन VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273.15, या हम ये कह सकते हैं VT इक्वल टू V0 इंटू 273.15 प्लस T/273.15।
2.15, या ये भी कह सकते हैं VT/V0 इक्वल टू 273.15 प्लस T/273.15। ये हमारा हो गया TT अर्थात T टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये हमारा T0। तो हम इससे कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट ले हम अमेटॉन लॉ, या हम इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, दाब ताप नियम। इसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, तो स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कहें P प्रोपोर्शनल टू T या P/T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो गैसेस लें तो दो गैसेस के लिए P1/T1 इक्वल टू P2/T2 होगा। अगर P और T के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वह भी एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि P प्रोपोर्शनल टू T रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। नेक्स्ट ले हम अवोगाद्रो का नियम या अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रो नियम क्या है? किसी निश्चित दाब पर गैस का आयतन उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू N या V इक्वल टू Kn। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास और द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट्स इन इट, और V प्रोपोर्शनल टू N और V इक्वल टू Kn। यदि स्थिर दाब व ताप पर दो गैसों का आयतन भी समान है, अब यदि हम इनका दोनों गैसों का वॉल्यूम भी कांस्टेंट करते हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर हम वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दें तो हमारा अवोगाद्रो लॉ क्या होगा? N1 इक्वल टू N2। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्थिर ताप और दाब पर समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान होती है, अर्थात N1 इक्वल टू N2। यानी हम ये कह सकते हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, अर्थात N1 इक्वल टू N2। नेक्स्ट हम ले ग्राम डिफ्यूजन लॉ, ग्राम का विसरण नियम। ग्राम का विसरण नियम क्या है? निश्चित ताप और दाब पर गैसों के विसरण की गति उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/√D। यहाँ D क्या है? डेंसिटी है। तो जो डिफ्यूज़न रेट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अगर दो गैसेस लें और उनकी डिफ्यूज़न रेट R1 और R2 है और उनका डेंसिटी D1 और D2 है, तो अब ग्राम डिफ्यूज़न लॉ से R1 प्रोपोर्शनल टू 1/√D1 और R2 प्रोपोर्शनल टू 1/√D2, या हम ये कह सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। अब हम जानते हैं कि जो घनत्व है वो अणुभार के समानुपाती होता है, अर्थात D प्रोपोर्शनल टू M। तो हम क्या कह सकते हैं? R1/R2 इक्वल टू M2/M1। तो ये हमारा ग्राम डिफ्यूज़न लॉ या ग्राम का विसरण नियम कहलाता है। तो ये हमारे गैस नियम थे जिसमें हमने स्टडी की चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ, अवोगाद्रो लॉ,
ग्राम डिफिजन लॉ और एमेटॉन लॉ। थैंक यू।